जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 7 अगस्त 2014। हम भले ही गुरु जी को भूल जाएं, गुरु जी अपनी संगत को एक पल के लिए भी नहीं भूलते। मैं यहाँ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। हम अभी कुछ दिन पहले ही इंदौर ट्रांसफ़र होकर आए हैं। संगत को पता है कि बड़े मंदिर से जुड़ाव किस कद्र होता है। आने के वक्त तक मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मुझे इस जगह को छोड़कर जाना है। मुझे परिवार वाले और संगत कहने लगे कि तुम में कोई इमोशन बचा ही नहीं है, हम सब तुम्हें मिस कर रहे हैं, पर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा एक ही जवाब होता था कि मैं यहाँ छोड़कर कहाँ जाऊँगी, मैं यहीं होंगी आप लोगों के साथ। बड़े मंदिर में मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे पता है कि आप मेरे साथ रहोगे हर वक्त, पर मैं इस मंदिर में इन संगतों के साथ बैठने को तो तरसूंगी। लंगर में इन देवी देवताओं के साथ प्रसाद खाने को कहाँ मिलेगा। फिर मुझे दुख क्यों नहीं हो रहा। अंतिम दिन जब दर्शन को गई तो गुरुजी ने कहा, चल रो ले, तुझे भी तसल्ली हो जाए। जब तक मेरे आंसू नहीं रुके गुरुजी ने अपने सामने बिठाए रखा। बस इतना ही वक्त था जब मैं इमोशनल हुई। फिर से वही जज्बा। जब मैं फ़्लाइट में थी, मिड एयर में आदतन जाप कर रही थी, अचानक तेज़ खुशबू आई। मैंने गौर नहीं किया, सोचा कोई स्प्रे किया होगा। अगले ही मिनट माइंड अलर्ट हो गया। ये तो रजनीगंधा की महक है जो सुबह ही सत्संग में सजाया था। मैंने गुरुजी के प्रेजेंस के बारे में हस्बैंड को बताया और हम नतमस्तक हो गए कि गुरुजी यहाँ आए हैं, हमें बताने के लिए कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में फिर खुशबू आई और चली गई। हम गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। 2-4 दिनों की भागा भागी के बाद मैंने अपने पुराने टाइम पर सत्संग में अकेले बैठना शुरू किया। गुरुजी से सवाल था, गुरुजी मैं तो अकेली हूँ, क्या ये सत्संग आपको स्वीकार है। जैसे रमा आंटी कहा करती हैं कि गुरुजी किसी न किसी माध्यम से आपको जवाब देते ही हैं। सत्संग के बाद मैंने रति आंटी को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि आज वो भी वहाँ अकेले बैठी थी तो गुरुजी से शिकायत लगाई कि गुरुजी ये क्या, मैं अकेले ही सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा कि तुम अकेली कहाँ हो, जया आंटी भी तो तुम्हारे साथ बैठी हैं। इंसान की परेशानी यही है कि उसे हर वक्त प्रूफ चाहिए। रति आंटी ने गुरुजी से कहा कि मुझे दिखा भी दो और उन्हें मैं उनके पास ही ध्यान में बैठी दिखी। गुरुजी आप अनंत, आपकी लीला अनंत, जो हम तुच्छ इंसान को आपने अपनी शरण में रखा हुआ है। हम साधारण इंसान को आपने असाधारण बना दिया है। गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया था। कल शाम को आरती के वक्त गुरुजी के एकमात्र दर्शन जो अभी हमारे पास है से अमृत की धार निकल रही थी, जिससे मेरे पति और बच्चों को भी गुरुजी की मौजूदगी का पूरा एहसास हो गया। मैं वही दर्शन पोस्ट कर रही हूँ। मैं क्या कहूँ, 2 दिनों के अंदर ही हमें समझ आ गया कि हम गुरुजी की छाँव में उसी तरह हैं जैसे दिल्ली में थे। हमें और क्या चाहिए, बस अपनी दया बनाए रखना। जय गुरुजी।